कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव योजना को मंजूरी दे दी है। इससे लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए संसद में जल्द ही विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार इस पर व्यापक विचार विमर्श चाहती है, इसीलिए इसे संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। सरकार विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्षों से भी इस बारे में बात करना चाहती है। आपको बता दें कि सितंबर में सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को स्वीकार किया था। इस समिति ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव को चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने के लिए 11 सुझाव दिए थे। सरकार इन सुझावों पर आगे बढ़ रही है। चुनाव को एक साथ कराने से देश के संसाधनों की बचत होगी और विकास कार्यों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। आइए अब जानते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की 11 प्रमुख सिफारिशें क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि हर साल बार बार चुनाव होने से अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बोझ को कम करने के लिए समिति ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। नंबर 2, चरणबद्ध तरीके से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके बाद नगरपालिका और पंचायत चुनाव भी 100 दिनों के भीतर एक साथ कराए जाएंगे। नंबर 3, एक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करके लोकसभा के बुलाए जाने की तारीख को निर्धारित तिथि घोषित कर सकते हैं, जिससे लगातार तालमेल बना रहेगा। नंबर 4, नए बने राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले आम चुनाव के साथ छोटा किया जाएगा। नंबर 5, समिति ने इन सुधारों के सफल क्रियान्वयन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यान्वयन समूह के गठन की सिफारिश की है। नंबर 6, समिति ने पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सुविधा के लिए अनुच्छेद 324A को शामिल करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा सभी चुनावों के लिए एकीकृत मतदाता सूची और फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। नंबर 7, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने या लटक सरकार बनने की स्थिति में नए चुनाव होंगे, लेकिन नवनिर्वाचित सदन का कार्यकाल अगले आम चुनाव तक ही सीमित रहेगा। नंबर 8, पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। नंबर 9, दूसरे चरण में राज्य और लोकसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। नंबर 10, चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट जैसी आवश्यक उपकरणों की खरीद की सक्रिय रूप से योजना बनाने की सलाह दी गई है, ताकि चुनाव प्रबंधन कुशल हो सके। नंबर 11, समिति एकीकृत मतदाता सूची और पहचान पत्र प्रणाली का प्रस्ताव करती है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, जो राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के अधीन होगा। आगे आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव योजना को लेकर कई राजनीतिक दलों ने चिंता जताई है। कुछ दलों का कहना है कि इससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा, केंद्र में सत्तारूढ़ दल को इससे फायदा होगा। इसके अलावा संविधान में संशोधन करने के लिए कई राज्यों की सहमति जरूरी होगी। ये एक बड़ी चुनौती होगी। फिर भी सरकार इस योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में इस पर और चर्चा होगी।